स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं होटल राजपूताना, जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संबोधित कर रहे हैं। रोड, रेल, ये सब बढ़ रहा है। इसके लिए द बेसिक नीड इज पावर, एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हम इकोनॉमी में बदलना है तो, हमको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलना है तो, वी हैव टू इक्वली गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। एज यू नो वेरी वेल, दुनिया में अभी जो हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, जितना आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा है उतना ज्यादा टैक्स अभी पड़ना शुरू होगा। देयर विल बी एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन का कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। यू कैन इमेजिन, भारत दुनिया में जो भी नया इन्वेंशन, नया सोच, नया डिस्कवरी होना शुरू करते हैं दुनिया में, अदर देशों में और देशों में, उसके बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भारत में शुरू होता है। लेकिन एज फार एज द ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसर्न, वी हैव फ्लोटेड द लार्जेस्ट बिड ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज द ग्रीन अमोनिया इज कंसर्न वेरी रिसेंटली, लार्जेस्ट। तो भारत सरकार के सोच तो चल ही रहा है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल पावर, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर, ये तो हमने शुरू किया है। और दूसरी बात, हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमको इसीलिए पावर का नीड ज्यादा होता है। हम थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? Because we are the only country in the world where we have the huge manpower to work. और एक देश है जहां मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस है। उस प्रदेश से बहुत लोग, उस देश से बहुत लोग कि बाहर जा रहे हैं। और हमारे देश का जो मैन पावर है, दैट इज द मोस्ट यंग पावर, दैट इज द मोस्ट यूथ पावर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मोर देन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग। इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्षमता है, वो अच्छा होने वाला है। तो अभी आप देखे होंगे 10-11 साल पहले, इवन खिलौना जो होता है, those we used to import almost 90-95%. Today it has come down almost by 60%, and we are exporting. There is a demand. हमारे टॉयज के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है। हमारे स्टील के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने अभी बिड बुलाया था, उसमें 4,12,000 लाख टन का, आउट ऑफ दैट 50% is already booked by the other countries. These are the changes which are happening in the world. People are looking at India. भारत के तरफ देख रहे हैं। तो एवरी स्टेट हैज द अपॉर्चुनिटी नाउ। तो इसीलिए हम सबको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम दुनिया के जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, तब हमारे प्रदेश कहाँ है, ये भी हमको लोग प्रश्न पूछते हैं। और एक बात है, व्हाई वी शुड गो फॉर द रिन्यूएबल इज बिकॉज when we born on this earth, हम जो इधर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लगभग हम 40-50 के ऊपर के लोग हैं। कुछ लोग, हम सब लोग 60 प्लस भी है। when we are born on this earth, we all know this earth was safe for us. है था नहीं था? It was quite safe for us. लेकिन is it not our duty to keep the same earth as safe as it is today for our next generation? Is it not a challenge? Is it not our responsibility? ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए
हमको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है। इस रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए एक तो कारण, हमारा प्रधानमंत्री जी अभी अभी एक भाषण भी कहा, आप कुछ इंटरव्यू में कहा, जहां तक मैंने देखा, किसी ने उनको प्रश्न पूछा डर के बारे में। हाँ, मैं डरता हूं, मेरे ऊपर भी दबाव आता है। क्या दबाव आता है? मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे देश के जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उन लोगों के लिए इस धरती को हमको सेफ रखना है, इसके लिए मैं डरता हूं। तो पावर तो चाहिए, बिना फॉसिल फ्यूल पावर चाहिए। Those products will have the greatest demand in the world. डिमांड बहुत आता है। जो कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एल्यूमिनियम से लेके, स्टील से लेके, टॉय से लेके, जो कुछ भी प्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, whatever we manufacture with the renewable energy, there will be huge demand for us. जो ग्रीन हाइड्रोजन से जो शिप चलाते हैं, उसका भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यशस्वी हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने के लिए उसको भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी पैसा भी हम लोग अभी उसमें बांटना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग दी, हमारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें करते हैं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी नीड टू increase our renewable capacity. तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आज 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज वी हैव टू कीप प्रमोटिंग द सोलर पावर। सो वी हैव गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, तो इस पूरा इस परिप्रेक्ष्य रखते हुए, मेरे भाषण बहुत लंबा, डिपार्टमेंट वाले, हमारे स्टाफ वाले मिलकर लिखा है, मैं वो सब पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा भाषण हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू ब्रीफ ओनली 3 पॉइंट्स वेरी ब्रीफली। अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वी कंडक्टेड global RE investor meet in Gandhinagar, where Honorable Chief Minister of Rajasthan was also there. उसमें इस कार्यभार तो जो प्रधानमंत्री जी उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं मेरा कोल मंत्री को भी मैं ट्रांसफॉर्म किया हूं। तो ही वॉज कोल मिनिस्टर, नाउ ही इज ए रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। तो तब मैं इस विभाग के जिम्मेदारी देने के बाद प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा, अभी क्या क्या करना है साहब, आपका मार्गदर्शन चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी जो कुछ भी इवेंट अभी पाइपलाइन में है वो लेके 2030 तक जो मैंने वादा किया हूं 500 गीगावाट, उसको हासिल करने के लिए आपको काम करना है। तो जब आरई इन्वेस्टर मीट पहले ही डिसाइड हुआ था, मैं जिम्मेदारी लेने से पहले हमने दुनिया के बहुत लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया। हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री से मेरा बात हुआ। पहली बार आरई इन्वेस्टर मीट में 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, सभी मंत्री उपस्थित हुए। उसमें हमने प्लान किया, हर राज्य को शपथ पत्र देना चाहिए, हर इन्वेस्टर को शपथ पत्र देना चाहिए, हर बैंकर को शपथ पत्र देना चाहिए। ये शपथ पत्र बाद के आया, तब अधिकारी लोग, हमारे अधिकारी लोग, तब के अधिकारी लोग थोड़ा अस्वस्थ थे। दे वर ऑल टेलिंग, साहब ये मत करो, मजाक उड़ जाएगा। मैंने बोला मजाक उड़ना है तो उड़ने दो, लेकिन वी हैव टू टेक द कमिटमेंट लेटर, शपथ पत्र हमको लेना है। हमने शपथ पत्र लिया। 32 लाख करोड़ वॉज द कमिटेड ओनली फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमने 340 गीगावाट का शपथ पत्र मिला।